शकुनी के पांसे कोई न्यूरोलॉजिकल हथियार थे। महाभारत में शकुनी के पांसे केवल जुए के साधारण औजार नहीं हैं। वे एक गहरी पीड़ा, बदले की आग और मानसिक चोट का प्रतीक हैं। कथा यह बताती है कि शकुनी के पिता गांधार के राजा सुबल को हस्तिनापुर में अपमान और यातना झेलनी पड़ी थी और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी अस्थियों से ही शकुनी ने अपने पांसे बनवाए। इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि हड्डियों में कोई जादू था, बल्कि इसका भाव यह है कि उन पासों में उस पूरे अन्याय और दुख की स्मृति बस गई थी। जब शकुनी उन्हें हाथ में लेता था तो वह केवल लकड़ी या हड्डी को नहीं छूता था, बल्कि अपने अतीत के घावों को फिर से जीता था। शकुनी को अक्सर जुआ खेलते हुए नहीं, बल्कि जुए को संचालित करते हुए दिखाया गया है। महाभारत के वर्णनों में यह बार बार महसूस होता है कि पासों का गिरना संयोग जैसा नहीं लगता, वे बार बार शकुनी के पक्ष में आते हैं। इससे यह धारणा बनती है कि शकुनी किस्मत पर निर्भर नहीं था, वह जानता था कि पासा कैसे चलाना है। आज की भाषा में कहें तो वह खेल की मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों चालों को समझता था। जैसे कोई कुशल व्यक्ति अपनी उंगलियों की गति, हाथ की ताकत और समय के सही चयन से परिणाम को प्रभावित कर सकता है, वैसे ही शकुनी करता था। लोककथाओं में यह भी कहा गया है कि शकुनी अपनी आंखों की पुतलियों की हल्की गति, अपनी सांस की लय और अपने शरीर के संतुलन से पासों को नियंत्रित करता था। यह सुनने में चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन आज का विज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक अभ्यास और एकाग्रता से अपनी सांस, दृष्टि और शरीर को नियंत्रित करता है, तो उसका पूरा तंत्रिका तंत्र एक खास ताल में काम करने लगता है। उस अवस्था में व्यक्ति के छोटे छोटे शारीरिक संकेत भी बहुत सटीक हो जाते हैं। शकुनी इसी अवस्था में रहता था। उसके लिए पासा फेंकना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं थी, बल्कि पूरे शरीर और मन की एक संयुक्त प्रक्रिया थी। द्यूत सभा का दृश्य केवल खेल का दृश्य नहीं है, वह एक गहरा मानसिक युद्ध है। वहां बैठे युधिष्ठिर धर्म जानते थे, सत्य जानते थे, फिर भी बार बार हारते चले गए। यह केवल उनकी नैतिक कमजोरी नहीं थी। शकुनी का शांत स्वर, उसकी स्थिर आंखें, उसका आत्मविश्वास और हर बार पासों का उसके पक्ष में गिरना, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देता था जिसमें सामने वाला धीरे धीरे अपने ही निर्णय पर शक करने लगता था, मन भ्रमित हो जाता था। आज इसे मनोवैज्ञानिक दबाव या सम्मोहन जैसा प्रभाव कहा जा सकता है, जहां व्यक्ति बाहरी संकेतों के कारण अपने ही विवेक से दूर हो जाता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि शकुनी के पासे हवा में गिरने से पहले एक पल के लिए ठहरते थे, मानो सोच रहे हों। इसे शाब्दिक रूप में लेने की